हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम आपके लिए रोज एजुकेशनल कंटेंट लेके आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज की एजुकेशनल वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स जो आपको एज अ ट्रेडर फॉलो करने चाहिए। जो मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडर लोग होते हैं उनके पास हमेशा एक फिक्स सिस्टम रहता है अपने लिए प्रॉफिटेबिलिटी लाने के लिए। अगर आप बिना किसी सिस्टम बिना किसी रूल्स के ट्रेड कर रहे हो तो आप ज्यादा दिन तक प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे और आप लॉसेस पे लॉसेस ही करते जाओगे। तो चलो रूल्स की तरफ बढ़ते हैं और ये रूल्स फॉलो करना मत भूलना अगर आपको भी प्रॉफिटेबल बनना है। सबसे पहला है कि आपको अपने लिए एक एसेट सिलेक्ट करना है, वो चाहे करेंसी हो, चाहे कमोडिटी हो, चाहे इंडेक्स हो। अगर आप सारी चीजों में अपना स्पेशलाइजेशन करने की कोशिश करोगे तो आप किसी में भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो जैसे हम लोग गोल्ड के अंदर स्पेशलाइज करते हैं, हमारी मेजरली सारी ट्रेडिंग गोल्ड में होती है, बाकी सब चीजों पे हम लोग अपनी नजर रखते हैं, एनालिसिस सब पे करते हैं जिससे कि हमारा ट्रेडिंग अच्छा होता जाए। बट जो ट्रेड्स हम लोग लेते हैं वो ज्यादातर गोल्ड में ही होती हैं। अब अगर आप एक बिगिनर हो तो आपके लिए करेंसी पेयर अच्छा रहेगा, क्योंकि करेंसी पेयर स्लो होते हैं। करेंसी पेयर में आप जापानीज येन के पेयर्स ले सकते हो, जैसे कि यूएसडी जेपीवाई, यूरो जेपीवाई, कैड जेपीवाई, सारे ही जापानीज येन के पेयर्स कोरिलेटेड होते हैं। तो एज अ बिगिनर आप करेंसी पेयर को ले सकते हो। फिर इंटरमीडिएट और एडवांस ट्रेडर्स कमोडिटी और इंडेक्सेस में ट्रेड करते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, US30, US100। इन सब में जो मोमेंटम है काफी अच्छा आता है, लेकिन वो तभी आप अच्छे से कैप्चर कर पाओगे जब आपको मार्केट की अच्छी खासी नॉलेज है। फिर बात आती है अपने लिए एक ट्रेडिंग सेशन सिलेक्ट करने की। अगर आप सारे ट्रेडिंग सेशंस में ट्रेड करोगे तो आपके लिए बहुत सारी ट्रेड्स फॉर्म हो जाएंगी एंड इतनी ओवर ट्रेडिंग हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो बेटर है कि आपको ये चेक करना है कि आपकी स्ट्रैटेजी कौन से टाइम फ्रेम पे ज्यादा बेस्ट वर्क कर रही है, मतलब कौन से टाइमिंग के अंदर वो सबसे बेस्ट अलाइन कर रही है। तो हमारे पास एशियन सेशन है, लंदन सेशन है, न्यूयॉर्क सेशन है। मैं आपको तीनों के बेस्ट टाइमिंग्स बता देती हूँ, अब आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना आपके लिए कौन सा बेस्ट है। बिगिनर के लिए एशियन सेशन बेस्ट होता है, जिसमें 7 AM से 10 AM तक आप अपनी ट्रेड्स प्लान करते हो। फिर आता है लंदन सेशन, जिसमें 12 से लेके 3 PM तक आप अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हो अगर आप एक इंटरमीडिएट ट्रेडर हो। और एडवांस ट्रेडर्स के लिए NY सेशन, जहां पे 8 से लेके 11 AM तक, और एडवांस ट्रेडर्स के लिए 8 से लेके 11 PM तक का अच्छा मोमेंटम यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। सो मैं एज अ एडवांस ट्रेडर एशियन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करती हूँ, क्योंकि एशियन सेशन में काफी क्लीन मूव्स आते हैं। लंदन के अंदर मुझे थोड़ा सा स्लो मार्केट दिखता है, जहां पे स्लो भी है मार्केट और मैनिपुलेटेड भी है। एंड न्यूयॉर्क के अंदर वॉल्यूम काफी हाई होती है, मैनिपुलेशन भी काफी हाई होती है एंड ट्रेंड भी काफी अनक्लियर होता है। तो आप जिस लेवल पे हो अपनी ट्रेडिंग में, उसी हिसाब से अपना सेशन डिसाइड करो जिससे आप ट्रैप ना हो। तो मेरे पर्सनल 2 फेवरेट सेशंस आर एशियन एंड न्यूयॉर्क। और आपको कोई भी 2 या 1 सेशन में ट्रेड करना है, तीनों सेशंस में अगर आप ट्रेड करोगे तो बहुत ज्यादा माइंड एग्जॉस्ट हो जाएगा। फिर ट्रेडिंग डेज की बात आती है, आपको अपने ट्रेडिंग डेज पता होने चाहिए कि कौन से दिन पे मार्केट कैसा मूव करती है, उसके हिसाब से आप अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो मंडे को मार्केट की वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई होने लग गई है। रिसेंट टाइम्स में मंडे वॉल्यूम इज वेरी हाई, 500, 600, 1000 पे एक ही डायरेक्शन में आपको देखने को मिलते हैं। तो मंडे का दिन काफी अच्छा रहता है फॉर ट्रेडर्स। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आर वेरी स्टेबल एंड क्लियर। तो इन तीनों दिन आपका अच्छे सेटअप्स फॉर्म हो जाते हैं। एंड फ्राइडे को मार्केट काफी ज्यादा हाईली मैनिपुलेटेड होती है, तो फ्राइडे को आपको न्यूयॉर्क सेशन तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मेजरली न्यूज़ेस भी फ्राइडे को होती हैं। सो मेरे हिसाब से अगर आप अभी नए हो ट्रेडिंग में या फिर इंटरमीडिएट लेवल पे हो तो फोकस करो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को अच्छे सेटअप फाइंड करके ट्रेड करने की। फिर बात आती है मास्टरिंग वन स्ट्रैटेजी। तो मैं पर्सनली एक ही सेटअप यूज करती हूँ जो मैं पिछले 2 साल से यूज करती आ रही हूँ। तो प्राइस एक्शन के अंदर जो सबसे ज्यादा चीजें हम यूज करते हैं दैट इज फिबोनाची, सप्लाई डिमांड, कैंडलस्टिक पैटर्न एंड चार्ट पैटर्न। इसी के साथ स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स भी हम लोग यूज करते हैं, जिसमें मार्केट स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप और लिक्विडिटी स्वीप का सबसे ज्यादा यहाँ पे यूज होता है। तो अब आपको ये चीज यहाँ पे समझनी जरूरी है कि ये जो सारी चीजें मैंने अभी आपको बताई ये सब वर्क करती हैं। अब इसमें से आप कोई भी 4 या 5 कॉन्फ्लुएंस साथ में लेके, मतलब मैंने अप्रोक्सीमेटली 10 चीजें आपको बताई होंगी, इन सब चीजों में से अगर चार्ट पे आपको कोई भी 3-4 चीजें साथ में फॉर्म होती हुई दिख रही हैं, सेम लेवल पे आती हुई दिख रही हैं,
तो आप वहां पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। वैसे स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं आगे एक और वीडियो बनाऊंगी जहां पे आपको प्रॉपर तरीके से स्ट्रैटेजी में एक्सप्लेन करूंगी, एंड अपनी काफी रील्स में भी स्ट्रैटेजीज को एक्सप्लेन कर चुकी हूं, बट मेजरली हम लोग इन्हीं सारी चीजों के अराउंड अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप करते हैं। सो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी है और इसी पे ही मैं पर्सनली वर्क भी करती हूँ। उसके बाद आता है ट्रेडिंग टाइम फ्रेम। सो ट्रेडिंग टाइम फ्रेम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ऐसा नहीं कर सकते कि किसी दिन तो आप 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट पे ट्रेडिंग कर रहे हो, किसी दिन आप 4 आवर और 1 डे पे ट्रेडिंग कर रहे हो। उसमें आपकी स्पेशलाइजेशन किसी भी चीज पे नहीं बनेगी। एंड ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन इन टाइमिंग, स्पेशलाइजेशन इन ट्रेड, स्पेशलाइजेशन इन एसेट सिलेक्शन। तो सारी चीजों में आपका जो स्पेशलाइजेशन है वो क्लियर होना चाहिए। तो अब बात करते हैं, अगर आप एक स्कैल्पर हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत देर तक ट्रेड होल्ड नहीं कर सकते, तो आपको 1 मिनट, 3 मिनट एंड 5 मिनट पे अपनी स्पेशलाइजेशन बनानी है। उसके बाद आता है इंट्राडे ट्रेडर, जो एक दिन में, पूरे दिन में अपनी ट्रेड ले सकता है और उसकी ट्रेड 1-2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे भी चल सकती है। तो मैं पर्सनली एक इंट्राडे ट्रेडर हूं जहां पे मैं रोज की नई ट्रेड्स फॉर्म करती हूँ और वेट करती हूँ, या तो मेरा टारगेट हिट होगा या एसएल हिट होगा। तो मेरे लिए जो टाइमिंग रहता है वो रहता है 15 मिनट, 30 मिनट और 1 आवर। इंट्राडे ट्रेडर के लिए ये बेस्ट टाइमिंग है। और फिर आता है स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर यूज करता है 1 आवर और 4 आवर टाइम फ्रेम। डिसाइड करो आप किस टाइप के ट्रेडर हो और उन्हीं टाइमिंग्स पे ट्रेड करो। कभी भी टाइमिंग स्विच करने की कोशिश मत करो, या फिर मल्टीपल टाइमिंग पे अगर आप सेटअप बनाने की कोशिश करोगे तो हर टाइम फ्रेम पे एक अलग अलग सेटअप आपको देखने को मिलेगा, जिससे आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। बड़े टाइम फ्रेम्स को आप हमेशा चेक कर सकते हो टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड ऑफ द मार्केट, बट बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेना काफी मुश्किल रहता है डिपेंडिंग ऑन जिस भी टाइप के ट्रेडर आप हो। फिर आता है आपका जो रिस्क है पर ट्रेड या पर डे का जो है फिक्स रहना चाहिए। फंडेड अकाउंट के हिसाब से आपका जो रिस्क होता है वो 1% to 2% जाता है। 1% अगर आप पर ट्रेड लेके चल रहे हो और 2% अगर आप पर डे लेके चल रहे हो। फिर आता है लाइव अकाउंट। सो लाइव अकाउंट में 3% पर ट्रेड चलता है और 5% पर डे होता है। सो आपको पहले ये डिसाइड करना होगा कि आप ओवरऑल एक दिन में कितनी ट्रेड्स लेते हो। स्टार्टिंग में तो आपको ये चीज पता नहीं होगी, बट विद टाइम जब आप ट्रेड करोगे तो आपको ये चीज समझ में आने लग जाएगी कि आप एक दिन की कितनी ट्रेड्स लेते हो। जैसे मेरे को एज अ ट्रेडर पता है कि मैं एक दिन की 1 या 2 ही ट्रेड लेती हूँ। 2 ट्रेड से ज्यादा मेरा कोई ट्रेड सेटअप फॉर्म ही नहीं होता। तो इतने सालों में मुझे ये चीज समझ में आ गई कि मेरी 2 ट्रेड से ज्यादा नहीं बनता, तो मेरा रिस्क उसी के हिसाब से मैनेज्ड है। तो रिस्क जो है आपका फिक्स होना चाहिए आपके ट्रेड के हिसाब से। मतलब कि मान लो मेरे पास $1000 का ट्रेडिंग कैपिटल है और मैं लाइव अकाउंट पे ट्रेड कर रही हूं, तो मेरा आज का रिस्क होगा, अगर आज पूरे दिन का देखा जाए तो $50 होगा 5% के हिसाब से पूरे दिन का। अगर मैं इसमें 2 ट्रेड लेना चाहती हूँ तो मेरा $50 जो है वो 2 में डिवाइड हो जाएगा, जिसमें $25 मेरे को दोनों ट्रेड्स में रिस्क करना होगा। अब वो डिपेंड करता है कि मैं क्या लॉट साइजिंग लेती हूँ, वहां पे मेरे स्टॉप लॉस के कितने पिप्स हैं, वो सब चीजों से आपको पता चल जाएगा। बट आपको $25 ही रिस्क करने, लॉट साइज आप डिसाइड कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद बात आती है हाउ मेनी ट्रेड्स पर डे। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये चीज जानना बहुत जरूरी है। इसी से ही आपका प्रॉपर्ली रिस्क मैनेज होता है। तो अगर आप स्कैल्पर हो तो आप 3 से 4 ट्रेड ले सकते हो एक दिन में। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप 1 से 2 ट्रेड लेते हो एक दिन में। और अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो यूजुअली स्विंग ट्रेडर के काफी कम ट्रेड्स फॉर्म होते हैं, बिकॉज बिगर टाइम फ्रेम में मार्केट को जोन में आने में काफी टाइम लग जाता है। स्विंग ट्रेडर के यूजुअली एक ही ट्रेड फॉर्म होता है एक दिन में। एंड लास्ट रूल जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा, दैट इज टू जर्नल ऑल योर ट्रेड्स। जर्नल करना ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इट इज लाइक हैविंग डेटा ऑफ एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग। ट्रेडिंग के अंदर किसी चीज का कोई डेटा नहीं होता, लेकिन आपको अपने लिए डेटा मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो जो गलतियां आप कर रहे हो या फिर जो भी ट्रेड्स आप ले रहे हो वो आप तभी इंप्रूव कर पाओगे जब आपके पास सारी चीजों का डेटा होगा। तो ट्रेडिंग जर्नल पे भी मैं आपके लिए एक रील बनाऊंगी जिसमें मैं आपको जर्नल के अंदर क्या क्या चीजें डालनी है वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो आज के लिए गाइस इतना ही, जहां पे मैंने आपके साथ सारे मेन ट्रेडिंग रूल्स कवर कर लिए हैं। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। अगर आप चाहते हो हम आपके लिए किसी भी टॉपिक पे रील बनाएं या वीडियो बनाएं तो आप उसका भी कमेंट कर सकते हो, हम उसके बारे में भी आपको बता देंगे। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी और वीडियोस आपके लिए हम लाने वाले हैं। थैंक यू।